सबसे पहले ग्रुप में आते हैं M1 ब्लॉकर्स। M1 ब्लॉकर्स में आते हैं पिरेनज़ेपिन और टेलेनज़ेपिन। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले एक समझिए कि एक महाराज था, M1 फॉर एक महाराज था, उसके पैर ब्लॉक हो गए, यानी उसके पैर अकड़ गए। तो उसने क्या किया, जब उसके पैर अकड़ गए तो उसने पैरों पर तेल लगाया। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि एक महाराज थे जिसके पैर ब्लॉक हो गए, इसलिए उसने अपने पैरों पर तेल लगाया। पैर फॉर पिरेनज़ेपिन एंड तेल फॉर टेलेनज़ेपिन। अगली ग्रुप पर जो है H2 ब्लॉकर्स। हमने देखा था कि हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से काम करता है। अगर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो हिस्टामिन का काम भी बंद हो जाएगा। तो H2 ब्लॉकर्स में आते हैं सारे टीडीन में खत्म होने वाले ड्रग्स, जैसे कि सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, लोजाटिडिन और निजाटिडिन। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? हमने देखा था पहले ग्रुप में महाराज थे, तो इस ग्रुप में रानी आएगी। तो उस महाराज की रानी सीमा रानी, तो उस सीमा रानी को फेमस होना बहुत पसंद था, उसे लग्जरी लाइफ जीना था, इसलिए वो न्यूजीलैंड चली गई। तो आप इससे ऐसी तरह से याद रख सकते हैं, सीमा रानी थी जिसको फेमस होना था, लग्जरी लाइफ जीना उसे पसंद था, इसके चक्कर में वो न्यूजीलैंड चली गई। सीमा फॉर सिमेटेडिन, रानी फॉर रैनिटिडिन, फेमस फॉर फैमोटिडिन एंड लग्जरी फॉर लोजाटिडिन एंड एनजाइड, दैट इज न्यूजीलैंड फॉर निजाटिडिन। तीसरे ग्रुप पर जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन्हें हम पीपीआई कहते हैं शॉर्टकट में। तो इस ग्रुप में आते हैं ओमेप्राजोल, एस ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, लांजोप्राजोल, डेक्सलैंजोप्राजोल एंड राबेप्राजोल। तो इसको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। तो हमने देखा पहले ग्रुप में जो महाराज था उसके पैर अकड़ गए थे, इसलिए वो कहीं घूम नहीं पा रहा था। तो अपने भाई को बोलता है जिसका नाम है ओमी, ओमी प्रा पैंट ला दे, ओमी प्रा पैंट ला दे, टेक और अब दुआएं देगा। तो आप इस तरह ओमिप्रा फॉर ओमिप्राजोल, पैंट फॉर पैंटोप्राजोल, ला फॉर लैंजोप्राजोल, दे फॉर डेक्सलैंजोप्राजोल एंड रब फॉर राबेप्राजोल। तो हमें पता है कि ये जो रब है ये सबसे शक्तिशाली होता है, तो राबेप्राजोल में रब आता है, तो ये सबसे मोस्ट पोटेंट ड्रग है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि ये जो सिमिटेडिन है, ये जो ड्रग है हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट है, जैसे कि ये गायनेकोमैस्टिया करता है और ये बहुत सारे अदर ड्रग्स के भी मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। तो इसका यूज़ बहुत कम करते हैं, या हम कह सकते हैं इसका यूज़ हम बहुत सीमित रखते हैं, सीमित सिमेटेडिन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आते हैं सबसे लास्ट ग्रुप पर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसमें एक ड्रग आता है वो है मीजोप्रोस्टॉल। ये जो मीजोप्रोस्टॉल है ये केमिकली PGE1 है, लेकिन हम इसे क्लासिफिकेशन में PGE2 में डालते हैं।